पाक में अफरा तफरी का माहौल देखते हुए अब मुनीर ट्रंप की ओर मुंह करते दिख रहे हैं। पाक में अब हालत ऐसे बन गए कि शहबाज को छुपने की जगह भी नहीं मिल रही है। पाक में ताबड़तोड़ जनता का आक्रोश फैल गया है। अब पाक की जनता बेकाबू होती नजर आ रही। वहीं दूसरी ओर इमरान खान की मौत की सच्चाई को लेकर इमरान की चाहने वालों में भयंकर आक्रोश दिख रहा है। मुनीर की हालत बेहद खराब होती दिख रही है। अब यह भी बताया जा रहा है शहबाज के साथ साथ मुनीर भी पाक छोड़कर भाग चुके हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही कि दोनों अब लास्ट बार पाक एयरपोर्ट पर देखे गए थे। दूसरी तरफ ट्रंप की ओर जाने की आशंका भी बताई जा रही। वही अब जनता का गुस्सा अब ऐसा फुट चुका है कि शहबाज के बंगले में भी तोड़ फोड़ कर दी है। पाकिस्तान की रातें इन दिनों असामान्य रूप से लंबी लगने लगी थीं। इस्लामाबाद की हवाओं में ऐसा भय तैर रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे माहौल को जकड़ लिया हो। शहर में अफरा तफरी, हर सड़क पर तनाव, हर तरफ फौजी गाड़ियों की आवाजाही और सायरनों की चीख, जैसे किसी आने वाले तूफान की आहट हो। पिछले 24 घंटों में हालात पूरी तरह पलट चुके थे। वह पाकिस्तान जो कभी शक्तिशाली संस्थाओं के शिकंजे में बंधा हुआ था, आज उन्हीं संस्थाओं के सिर पर संकट बनकर खड़ा था। कहा जा रहा था कि जनरल मुनीर अब उस दिशा की ओर देख रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वॉशिंगटन अजीब था कि वही मुनीर जिन्हें कभी अमेरिका की कठपुतली कहा जाता था, आज वहां आश्रय ढूंढते दिख रहे थे। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं, असली सस्पेंस यह था कि वह भाग रहे थे या किसी मिशन पर गए थे। शहबाज के लिए तो हालात और भी बदतर हो चुके थे। पूरे पाकिस्तान में यह खबर फैल चुकी थी कि शहबाज को कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही। सत्ता के गलियारों में घबराहट ऐसी पसर चुकी है जैसे किसी शिकार को पता हो कि शिकारी उसके बिल्कुल पीछे है। लोग कह रहे थे कि शहबाज को किसी से ज्यादा डर था, अपनी ही राष्ट्र की जनता से, और जनता अब किसी नेता, किसी सेना, किसी संविधान की नहीं सुन रही थी। उनके गुस्से की आग ने शहरों, गलियों और सत्ता की ऊंची दीवारों तक को जला दिया था। कराची से लेकर लाहौर तक भीड़ अनियंत्रित होती जा रही थी। पुलिस की गोलियों और आंसू गैस को कुचलते हुए भीड़ आगे बढ़ती जा रही थी। हर नारे में गूंजता एक ही नाम, इमरान खान। इमरान की मौत की खबर ने पूरे देश को जैसे झकझोर डाला था। ये मौत नहीं है बल्कि एक रहस्य था, कोई नहीं जानता है। सच क्या है ना, मीडिया सच बता रही थी, न सेना सिर्फ एक षड्यंत्र, एक अंधेरा, एक घातक कहानी जो परत दर परत खुल रही है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और आप सभी से एक और बड़ा अनुरोध है कि आप सभी देश के जिस शहर, जिस जगह से कनेक्ट हो के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, जिस जगह से देख रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम ये समझ सके कि हमारे व्यूवर्स हमसे किन किन जगहों से कनेक्ट हो रहे हैं और हम आप तक बेहतर और सबसे सटीक और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इमरान के समर्थकों में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि उनकी मौत दुर्घटना नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या है, और इस हत्या के असली आरोपी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए वही लोग थे जो आज भाग रहे हैं। यह आग पाकिस्तान के घरों से निकलकर सड़कों पर फैल चुकी है। एक भीड़ इमरान के पोस्टरों को अपने हाथों में लिए दौड़ रही है। उनका लक्ष्य सिर्फ एक है, बदला। खुफिया रिपोर्टें कह रही थीं कि मुनीर और शहबाज को आखिरी बार एयरपोर्ट पर देखा गया था। वहां भी हालात बिगड़ते जा रहे थे। सैन्य जवानों की पलटने, रनवे पर खड़े जेट और अचानक से बंद हो रहा एयर स्पेस। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि वे दोनों गुप्त विमान में बैठे हुए दूसरी तरफ की उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक रहस्य और भी बड़ा है। यह कहा जा रहा था कि वे पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका की ओर देख रहे हैं, खासकर ट्रंप की ओर। सवाल यह नहीं था कि वे ट्रंप से क्या चाहते हैं, सवाल यह था कि ट्रंप उनसे क्या चाहता है। सड़कों पर अब अराजकता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हर तरफ आग, धुआं, चीखें और गोलियों की आवाजें। जनता सिर्फ गुस्से में नहीं है, वे बदले की भावना से भरे थे। उन्होंने शहबाज के शानदार बंगले पर धावा बोल दिया। वह बंगला जो कभी सत्ता का प्रतीक माना जाता था, अब पत्थरों और आग की लपटों में घिरा हुआ था। लोग बेतहाशा दरवाजे तोड़ रहे हैं, खिड़कियां चटक रही है, दीवारें गिर रही हैं, अंदर से चीखें आ रही थीं।
यह वह क्षण था जब सत्ता की इमारतें गिरने लगी थीं। वह प्रतीक था गिरती हुई ताकत का, टूटते हुए साम्राज्य का। इमरान की मौत की सच्चाई की फुसफुसाहट अब चीखों में बदल रही है। भीड़ का विश्वास था कि सच्चाई छुपाई जा रही है। सरकारी मीडिया का हर बयान झूठ लगता था, आज वही सबूतों की सबसे ताकतवर दीवार बन गई है। लोग लाइव वीडियो दिखा रहे थे, गुप्त दस्तावेज, वक्तव्य, रिकॉर्डिंग, सब कुछ। इमरान की मौत सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उस चिंगारी जैसी थी जिसने पूरे देश को जला दिया था। दूसरी तरफ अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां भी निगरानी में है। यह साफ हो चुका है कि यह मामला सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं था। दुनिया की कई शक्तियां इस उठापटक को देख रही थीं। वॉशिंगटन में ट्रंप के दफ्तर से आने वाली सूचनाओं ने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी है। वहां भी यह झटका लगा था कि मुनीर और शहबाज की ओर से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी सत्ता तंत्र का यह झुकाव किसी भी देश के लिए अप्रत्याशित था। इसी बीच यह रहस्य और घना हो गया कि क्या मुनीर वाकई भाग रहे हैं या किसी गुप्त समझौते की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह सत्ता की रक्षा का अंतिम प्रयास था या किसी और बड़े दांव की शुरुआत। अमेरिका में बैठा ट्रंप पाकिस्तान की राजनीतिक उथल पुथल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। दुनिया की खुफिया एजेंसियों की नजरें अब इस पूरे घटनाक्रम पर थीं। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। रात गहराती जा रही थी और पाकिस्तान अंधेरे में डूब रहा है। हर पल स्थिति और अधिक भयावह होती जा रही है। बस इतना पता था कि पाकिस्तान अब अपने इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा था। न सेना का आदेश चल रहा था, न सरकार का। सड़कों पर उतर चुकी जनता की हुकूमत थी। और इस पूरे अराजक माहौल के बीच कहीं न कहीं इमरान की मौत की गुत्थी और उलझती जा रही थी। यह मौत सिर्फ एक शरीर का अंत नहीं थी, यह वह तूफान था जिसने पूरे पाकिस्तान की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। कहीं दूर किसी अंधेरे कमरे में एक फोन बजता है, कोई कहता है ऑपरेशन शुरू, और फिर पूरे पाकिस्तान की सांसें थम जाती हैं। इमरान खान की अदियाला जेल में मौत की खबर से पिछले 3 दिनों से लगातार पाक में भूचाल मचा हुआ है। लगातार लोगों का विरोध आसमान पर पहुंच चुका है। लगातार कई जगहों पर आगजनी हो रही है। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज, जिस खबर को लेकर के लगातार कोशिशें चल रही थीं, इमरान खान को लेकर के अदियाला जेल से, आखिरकार वो सबसे बड़ी खबर, बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त निकल करके आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही भयंकर बवाल मच चुका है। जिस चीज को लेकर के, जिस गुत्थी को लगातार सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, जिस चीज को जानने की कोशिश की जा रही थी, आखिरकार हुआ क्या था इमरान खान के साथ। आखिरकार किस कदर से इमरान खान के साथ अदिला जेल में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की लगातार कोशिश की जा रही थी। हर कैमरे पर नजर डाली जा रही थी। लगातार 50 से 60 दिन तक के डाटा को खंगालने में के बाद अब जाकर के इस वक्त बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज हाथ लग चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही पाक में भयंकर बवाल शुरू हो चुके हैं। जिस बात को लेकर के आशंका जताई जा रही थी, दरअसल कहानी उसके बिल्कुल उल्टा निकली है। और इस कहानी के सामने आने के साथ ही पाक पीएम, जो इस वक्त शहबाज शरीफ है, उनको लेकर के नोटिस जारी किया जा चुका है। इस वक्त पाक कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा ऑर्डर भी पास किया गया है। इसके चलते इमरान खान के पूरे इस घटनाक्रम के बीच मुनीर को मेन एक्सक्यूज के रूप में जो देखा जा रहा था, उसे इस वक्त धरा जाके जा चुका है। बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। पूरी दुनिया इस खबर के आने के बाद से चौंकने जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी लीड हाथ लग चुकी है। आखिरकार यूएन की तरफ से भेजी गई जो जांच एजेंसियां थीं, उनको यह खबर मिली है और इसके बाद से यह खबर अब जैसे ही सामने आई है, यूं मान लीजिए कि स्थिति बेहद बेकाबू हो चली है। जो पाक अब तक लोगों का विरोध प्रदर्शन बहुत ही हिंसक झड़प में बदल चुका है, हाल यह बन चुका है। लोगों ने कई जगहों पर गाड़ियां फूंक दी हैं। सेना के काफिलों को आग लगाने की कोशिश की गई है। कई बड़ी इमारतों को, संसद भवन से लेकर के शहबाज शरीफ के घर और मुनीर के घर तक को निशाना बनाया गया है और लगातार लोगों ने सड़क और चक्का जाम कर दिया है। कई जगहों पर इंटरनेट की व्यवस्था भी तोड़ दी गई है। कई जगहों पर लोगों को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक किया गया है। हाल ही बन चुका है। कई जगहों पर मार्शल लॉ की स्थिति भी इस वक्त आ चुकी है। जनरल मुनीर की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है इस वक्त, और बड़ी खबर आ रही है तख्ता पलट को लेकर कि फाइनली पीटीआई ने बहुत बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। संसद भवन के पटल से खड़े होकर के इस वक्त बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। पीटीआई की तरफ से रात की स्थिति होने वाली है। उसके बावजूद यह खबर पूरी दुनिया को हिला करके रख देने वाली है। क्या है पूरी खबर? क्या तस्वीर सामने आ रही है? किस फुटेज को लेकर के लगातार तलाशा जा रहा था?
आखिरकार वो क्या फुटेज में दिखा है जिसके चलते पूरा मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो अहम सबूत के रूप में जिस चीज को ढूंढने की कोशिश करी जा रही थी, फाइनली वो मिल चुकी है। इस समय पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां घटनाएं सिर्फ विरोध प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि एक व्यापक विद्रोह का स्वरूप ले चुकी हैं। सड़कों पर उतर चुके लाखों लोग अब सिर्फ आवाज नहीं उठा रहे, बल्कि सरकार और सेना के खिलाफ एक प्रत्यक्ष टकराव में बदल चुके हैं। सबसे पहले यह सब कुछ शांत तरीके से शुरू हुआ था। नेतृत्व का विरोध, महंगाई और शासन के खिलाफ नारेबाजी, सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान और राजनीतिक दलों की तीखी टिप्पणियां। लेकिन अब हालात किसी भी लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के दायरे से निकलकर हिंसक झड़पों में बदल चुके हैं। कई जगहों पर लोग आपे से बाहर होते हुए दिखाई दिए। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बसों और ट्रकों पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें जला दिया गया। शहर से शहर और कस्बों से कस्बों तक हिंसा फैल चुकी है। सेना के काफिलों पर पेट्रोल बम फेंके गए। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने सेना के वाहनों को घेर कर न सिर्फ पथराव किया, बल्कि उन्हें जलाने की भी कोशिश की। यह सिर्फ गुस्से की प्रतिक्रिया नहीं थी, यह था व्यवस्था के खिलाफ वर्षों से बिल्डअप हुआ आक्रोश का विस्फोट। विरोध प्रदर्शन अचानक इतनी तीव्रता से बढ़ा कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए। संसद भवन से लेकर शाहबाज शरीफ के आवास, यहां तक कि जनरल मुनीर के आवास तक भी भीड़ पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने इन प्रतिष्ठानों पर हमला करते हुए साफ संदेश दिया कि अब वे सिर्फ सत्ता परिवर्तन की मांग पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था के ढांचे को चुनौती देने को तैयार हैं। सरकार और सेना ने हालात को संभालने के लिए शायद हर कदम उठाया, लेकिन हालात बेकाबू होते गए। कई स्थानों पर चक्का जाम की स्थिति हो गई। मुख्य सड़कों पर बाड़े लगाकर पार्किंग में खड़े वाहनों को आग लगा दी गई। इंटरनेट सेवाएं ठप्प कर दी गईं। टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दे दिए गए कि बड़े शहरों में मोबाइल और कॉलिंग नेटवर्क्स को सीमित या पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाए। कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ने के कारण आपातकालीन सेवाओं को भी बहाल रखने में मुश्किलें आईं। विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पुलिस, रेंजर्स और सेना को सड़कों पर उतार दिया। कई शहरों में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि मार्शल लॉ जैसा वातावरण पैदा हो गया है। इस सबके बीच जनरल मुनीर की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया, जिसने विरोध की आग में और घी डाल दिया। उन्होंने साफ कहा कि देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और किसी भी अनुशासनहीन तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान प्रदर्शनकारियों में और अधिक गुस्सा भर गया। पीटीआई की तरफ से संसद के अंदर से एक बड़ा ऐलान किया गया। यह बयान सरासर एक तख्ता पलट यानी कू की आशंका को हवा देता हुआ प्रतीत हुआ। संसद के भीतर से ही यह दावा किया गया कि पाकिस्तान का भविष्य एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, और यदि सेना या सरकार ने लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की तो देश में क्रांति जाति जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि मानो एक चेतावनी थी कि अब राजनीतिक संघर्ष का चरम आने वाला है। इसी बीच सोशल मीडिया पर फुटेज की तलाश जारी थी। वह फुटेज जिसे लेकर कहा जा रहा था कि यह पूरे मामले को पलट सकती है। कई दिनों से विपक्षी दलों और मीडिया संगठनों 2023 के बीच इस फुटेज को लेकर चर्चाएं तेज थीं। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थीं कि यह वीडियो सेना और सरकार के बीच हुए किसी गुप्त समझौते का पर्दाफाश कर सकता है। लोग इस वीडियो की तलाश में निकले हुए थे। वह फुटेज मिल गया। जैसे ही वीडियो सामने आया, पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैल गई। वीडियो में जो कुछ दिख रहा था उसने मानो पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया। इसमें न सिर्फ सत्ता और सेना के बीच हुई गुप्त बातचीत के संकेत थे, बल्कि यह भी प्रतीत हो रहा था कि देश के शीर्ष स्तर पर सत्ता परिवर्तन की योजना बनाई जा रही थी। यह वीडियो किसी भी लोकतांत्रिक देश की प्रणाली को भीतर से झकझोर देने के लिए पर्याप्त था। वीडियो के वायरल होने के साथ ही विरोध प्रदर्शन में एक नया मोड़ आ गया। लोग जो पहले सिर्फ गुस्से में सड़कों पर उतरे थे, अब पूरी तरह से व्यवस्था के खिलाफ एक संगठित मोर्चा खोल चुके थे। सरकार की पूरी मशीनरी इस वीडियो की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने में लग गई। सेना और सरकार दोनों ने इसे फर्जी करार देने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वीडियो ने लोगों के मन में जो संदेह जगाया था, उसने राजनीतिक नेतृत्व और सेना दोनों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। दुनिया भर के मीडिया में पाकिस्तान की इन घटनाओं पर खबरें चलने लगीं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की स्थिति पर चर्चा होने लगी। यह कहा जाने लगा कि पाकिस्तान अब दो राहों पर खड़ा है, या तो व्यवस्था लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप सुधरेगी, या फिर यह देश पूर्ण सैन्य शासन में चला जाएगा। घरेलू राजनीतिक नेतृत्व, सेना, न्यायपालिका और जनता
इन चारों के बीच संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। आज पाकिस्तान में जो दिखाई दे रहा है वह किसी साधारण राजनीतिक संकट की तस्वीर नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी समय किसी भी दिशा में जा सकती है। भविष्य क्या होगा ये कहना कठिन है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान की राजनीति, सामाजिक बनावट और सत्ता संतुलन अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। यह संकट पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले चुका है और अब दुनिया की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बार देश एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर उसे एक बार फिर सैन्य शासन के अंधकार का सामना करना होगा। दोस्तों, इस वक्त इमरान खान को लेकर के पूरे पाकिस्तान में बेहद हालात खराब हो चुके हैं। इमरान खान को लेकर के उनके समर्थकों से लेकर के आम जनता भी अब इस मूवमेंट में उतर चुकी है। आम जनता लगातार अब तक प्रशासन से अपील कर रही थी कि इमरान खान को पूरी दुनिया के सामने लाया जाए, लेकिन अब वो जाकर के सब्र का बांध तब टूटता हुआ नजर आ रहा है जब फाइनली जिस फुटेज को लेकर के तलाश चल रही थी, जिस सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर की तलाश चल रही थी, वो जाकर के हाथ लग चुकी है और इस वक्त हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में स्थिति बदतर बन चुकी दो है और इस वक्त पीटीआई यानी कि जो तारीख इंसाफ पार्टी है, जिसके नेता के कद्दावर के नेता के रूप में जाने जाते थे इमरान खान, उसकी तरफ से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। फाइनली इस अनाउंसमेंट के आने के साथ ही पूरे पाक में हालात बदतर बेकाबू हो चुके हैं। लोग जहां तहां स्थितियों के बाहर कंट्रोल के हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर सेना पर हमले हो रहे हैं। संसद तक को लोगों ने घेराव कर दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।